ओके, हेलो एवरीवन। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 11, सॉरी क्लास 11 का चैप्टर 4, जो कि केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ओके, इसको कंटिन्यू करते हैं। पहले सबसे पहले देखते हैं हम लोग व्हाट इज केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या होता है, ये हम लोग समझेंगे। और इसके साथ ये देखेंगे कि क्यों ये इम्पोर्टेंट है, एटम कंबाइन क्यों होते हैं और कैसे होते हैं। ओके, सो पढ़ते हैं केमिकल बॉन्डिंग की तरह। केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है, एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है जो क्या करता है, पार्टिकल को आपस में पकड़ के रखता है। मीन्स एटम या मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्टिव फोर्स होता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्ड कहते हैं, या इस प्रोसेस को केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। ठीक है, प्रॉपर मार्क्स के लिए डेफिनेशन प्रॉपरली रिमेम्बर करना जरूरी है। वो क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड टुगेदर द कांस्टेंट पार्टिकल, जैसे कि एटम, आयन, मॉलिक्यूल एंड अ केमिकल स्पीशीज, एंड इट इज नोन एज अ केमिकल बॉन्ड। ओके, आगे बढ़ते हैं। केमिकल बॉन्डिंग हो गया हमारा। अब हम देखते हैं कि क्यों एटम जो है वो कंबाइन क्यों होता है। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा था कि एटम कंबाइन, एटम्स क्या होते हैं, फोर्स क्या होता है, केमिकल बॉन्ड क्या होता है। एटम कंबाइन क्या होता है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज होता है, एटम कंबाइन होते हैं ताकि वो स्टेबिलिटी गेन कर सके। अगर वो स्टेबल होंगे तभी जाके वो या तो कोई मॉलिक्यूल या कोई कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, सेकेंड चीज है, स्टेबिलिटी कब अचीव होती है, जब उनका जो आउटर शेल है वो कंप्लीटली फिल्ड होता है। ओके, नेक्स्ट है, नोबल गैस जो होती है वो स्टेबल होती है बिकॉज दे ऑलरेडी फुल आउटर शेल। इसका मतलब क्या है, जो हमने देखा था नोबल गैस के केस में, जैसे हीलियम का देखते हैं। हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दो होते हैं। तो इसका आउटर शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, दो। तो इसका आउटर शेल जो है वो कम्प्लीटली फिल्ड होता है और एक स्टेबल एटम होता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। और इस कॉम्बिनेशन के कारण क्या है, एनर्जी हमारी क्या होती है, लो होती है। ठीक, नेक्स्ट मूव करते हैं। वाई डू, आफ्टर नोइंग दैट कि एटम को कंबाइन करते हैं, कुछ कंट्रीब्यूशन हम लोग देखते हैं कि किसने दिया था। तो एक साइंटिस्ट थे डब्ल्यू कॉसल करके, और दूसरे थे जी एन लेविस करके। इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था किस चीज में, इन द डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। मतलब केमिकल बॉन्डिंग की जो थ्योरीज थी उसको डेवलप करने में इनका काफी कंट्रीब्यूशन था। ठीक है, सो आगे देखते हैं हम लोग। बाय द वे, इनका दया, सिर्फ मैंने विजुअलाइजेशन के लिए फोटो दे रखा है। जो लेफ्ट साइड पे है वो कौशल है, डब्ल्यू कौशल, और जो राइट साइड है जी एन लेविस है। इससे याद करना इजी हो जाता है कि किसने क्या कंट्रीब्यूशन दिया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है कि केमिकल कॉम्बिनेशन के पीछे रीजन क्या है मैन। तो जो टेंडेंसी होती है, अर्ज होती है किसी भी एटम की, कि वो किसी और एलिमेंट के साथ कंबाइन करके क्या करे, अपना वैलेंस शेल को क्या है, कंप्लीट करे, यानी अपना जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट करे। तो मेन रीजन केमिकल कॉम्बिनेशन का क्या होता है, वैलेंस शेल को कंप्लीट करना, ऑक्टेट को कंप्लीट करना, और एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना। ठीक है, तो इसको हम अंडरस्टूड करेंगे इजीली, समझ सकते हैं हम लोग लेविस के ने जो अप्रोच दी थी और जो डायग्राम दिया था उसके थ्रू। ठीक है, जिसको हम लेविस सिंबल या लेविस डॉट स्ट्रक्चर भी कहते हैं। हाँ, आगे बढ़ते हैं। इस लेविस डॉट स्ट्रक्चर के बाद हमें क्या देखा है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि लेविस स्ट्रक्चर को देखने के पहले हम लोग देखते हैं कि ऑक्टेट रूल क्या होता है। ओके, तो ऑक्टेट रूल क्या होता है कि जैसे कि हम लोगों ने देखा था, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अराउंड में कुछ क्या होते हैं, शेल्स हमने देखे थे। ये न्यूक्लियस था, उसके अराउंड क्या होते हैं, शेल्स होते हैं। इन शेल में क्या इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में कम 8 इलेक्ट्रॉन अगर होते हैं, तो ये क्या कहलाता है, वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या कहलाता है, कंप्लीट ऑक्टेट कहलाता है। ठीक है, मीन्स कि हमारे वैलेंस शेल में अगर कंप्लीटली फिल्ड होना चाहिए, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए टू गेन द स्टेबिलिटी। ठीक है, तो स्टेबिलिटी के लिए ऑक्टेट रूल को फॉलो करना जरूरी है। इसके कारण क्या है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को हम लीड कर पाते हैं और इजीली मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर पाते हैं। नेक्स्ट है सोडियम एंड क्लोरीन। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, क्लोरीन का होता है 17। अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दें,
ठीक है, और ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, तो ये लोग भी अपना नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर पाएंगे। इसका 2n8 हो जाएगा एंड इसका 2 8 10 एंड देन 8 हो जाएगा, 2 8 8। तो ये भी एक स्टेबल होगा और ये भी स्टेबल होगा। आपस में शेयरिंग करके ये लोग क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को क्या करते हैं, आउटर शेल आउटर ऑक्टेट को कंप्लीट करते हैं और एक स्टेबल मॉलिक्यूल कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये हमने देखा अभी क्या था, ऑक्टेट रूल था जो कि काफी बेसिक है, जो लेविस स्ट्रक्चर सिंबल को समझने के लिए जरूरी होता है। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज लेविस सिंबल। तो इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अराउंड द एटम। एटम के अराउंड में वैलेंस इलेक्ट्रॉन का रिप्रेजेंटेशन होता है ये, ठीक है। कैसे अभी हमने देखा था, ये ये को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो ये जो है हमारा ये वैलेंस शेल है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन का रिप्रेजेंटेशन है इसी को हम क्या कहते हैं, लेविस सिंबल कहते हैं। सो डॉट को प्लेस किया जाता है केमिकल सिंबल में, ये देख चुके हैं कि ऑक्सीजन के केस में देखते हैं तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगर एटॉमिक नंबर होता है 8, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 2,6, ठीक है। तो अगर इसको ऑक्टेट, इसका हम लेविस स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कैसे बनेगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं फर्स्ट शेल में, सेकेंड में कितने हैं हमारे पास, 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये हो गया क्या, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। आगे मूव करते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है लेविस सिंबल के, तो लेविस सिंबल का सिग्निफिकेंस होता है कि ये हमें बॉन्डिंग और बिहेवियर पता करने में हेल्प करता है। ओके, सो नेक्स्ट है, ये शो करता है पॉसिबल नंबर ऑफ बॉन्ड्स अन एटम कैन फॉर्म। इसके थ्रू हम ये भी पता कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ पॉसिबल बॉन्ड्स फॉर्मेशन होगा। बॉन्ड्स का मतलब क्या होता है, बॉन्ड्स का मतलब क्या होता है, हमने पढ़ा है एक सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है एंड ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। सिंगल बॉन्ड किससे बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, डबल बॉन्ड 4 इलेक्ट्रॉन से बनता है और ट्रिपल बॉन्ड जो है हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन से बनता है। तो लेविस स्ट्रक्चर से हम लोग ये भी बता सकते हैं कि बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है। नेक्स्ट है, इसमें कुछ एग्जांपल है, जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 1, और उसके वैलेंस शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये कितना बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, एक सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। वैसे ही कार्बन के पास कितने, 4, तो ये 4 बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है, ठीक है। सिग्निफिकेंस हमें समझ में तो आया कि बिहेवियर बताता है, देन ये पॉसिबल नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन बताएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। सिग्निफिकेंस हो गया। अब कुछ एग्जांपल हम लोग करके देखते हैं लेविस स्ट्रक्चर के। अभी तक हालांकि समझ में आ गया होगा बट फिर भी एक दो हम लोग देख लेते हैं। ऑक्सीजन के केस में देखते हैं, ऑक्सीजन का 8 होता है, 2,6, इसका स्ट्रक्चर हम लोग देख चुके हैं, लेविस स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आएंगे और 6 यहाँ पे हो गए, ठीक है। O2 नेगेटिव का कितना होगा, 10, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इसमें आएगा 2 8, ओके। तो इसका लेविस स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, पहले वाले में तो 2 ही आएंगे, लेकिन बाद वाले में कितने आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो वैलेंस शेल है ये क्या है, ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है और एक स्टेबिलिटी गेन करता है ये, ठीक। ऐसे और भी कई सारे एग्जांपल है, वो आप लोग ट्राई करिएगा। आ, आगे हम लोग अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट साइड। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन ये ट्राई करना आप, जैसे कि वाई डू एटम फॉर्म बॉन्ड, एटम बॉन्ड फॉर्मेशन क्यों करता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ड्रॉ लेविस स्ट्रक्चर सिंबल फॉर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के लिए लेविस स्ट्रक्चर ट्राई करना। देन स्टेट द ऑक्टेट रूल विद एन एग्जांपल, ऑक्टेट रूल बताना एग्जांपल के साथ। और ये वाला भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसको रहना देना, ओके। सो कुछ और जो है आप लोग ट्राई कर सकते हो, प्रैक्टिस करना, मैं यहाँ पे देती हूँ वर्क की तरह, ठीक है। आप लोग ट्राई करना Mg का, Mg2+ का, ऑक्सीजन का O2 नेगेटिव का, फॉस्फोरस 3 नेगेटिव और 2 नेगेटिव का, देन ब्रोमीन का ट्राई करना, क्लोरीन का ट्राई करना, Na का ट्राई करना, ठीक है। इनके आप लोग ट्राई करना, नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में बताना।
और क्लियर हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।